हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो की प्रॉब्लम 1.57 की बात करते हैं। आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है ये प्रॉब्लम। और इस पे आईआईटी में एक बार पहले सवाल 2016 में एडवांस में आ भी चुका है। तो इसमें जो है हमें कोण दिया हुआ है रोल करता हुआ, बेस की रेडियस r दे रखी है और इसकी स्पीड जो है v गिवन है। तो एक मोशन तो इसका v बाय r की एंगुलर वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। उसके अलावा हमें दे रखा है कि हिंज से सेंटर की दूरी स्मॉल r को हम कैपिटल R और अल्फा से लिख सकते हैं। स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R कॉट अल्फा। तो v अपॉन स्मॉल r जो है वो सेंटर के O के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेशन की एंगुलर स्पीड देगा ओमेगा 2, और ओमेगा 2 हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा 2 विल बी v बाय स्मॉल r। v अपॉन स्मॉल r को लिख दें हम r कॉट अल्फा। तो ये दो मोशन जो है कोण के हैं और हमें पूछा मैग्नीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोण का। तो ये जो दो एंगुलर वेलोसिटी कोण के अंदर है इसका वेक्टर सम इसकी रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और ओमेगा को हम लिख पाएंगे ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर से। ये v बाय r इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो v बाय r इंटू सेक अल्फा ये इसका ओमेगा हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं v बाय r कॉस अल्फा। तो ये तो हो गया हमारे एक पार्ट का आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन। दूसरा पूछा है द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल। तो ये जो एंगल हमें निकालना है थीटा, जो ये ओमेगा बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, वो हम बोल पाएंगे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। टैन थीटा विल बी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, और वो हमारा बन जाएगा कॉट अल्फा के बराबर। और अल्फा कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री दे रखा है, तो वो tan 60 लिख सकते हैं उसे हम। तो थीटा हो जाएगा $60 डिग्री। ये हो गया एंगल जो ओमेगा वेक्टर वर्टिकल के साथ बनाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। अब कोन का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ओमेगा 1 वेक्टर है ये टर्न कर रहा है। टॉप से देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहते हुए डी फाई एंगल से, जो कि डी फाई डिफाइन होगा किससे, ओमेगा 2 से। स्मॉल टाइम इंटरवल में जितने एंगल से ओमेगा 1 वेक्टर टर्न होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 dt एंगल से जो है ओमेगा 1 का वेक्टर जो है टर्न हो रहा है मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहते हुए। तो हम जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज लिखेंगे यदि, तो वो हमारा डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा क्या बोलेंगे हम,
ओमेगा 1 इंटू डी फाई, और डी टी से डिवाइड करेंगे यदि अल्फा निकालने के लिए, तो यहाँ भी डी फाई बाई डी टी क्या लिख पाएंगे हम, ओमेगा 2 के बराबर। तो ये हम पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं जहाँ एक बॉडी के रिलेटिव दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, वहाँ पे बस वो अपोजिट घूमती दिख रही थी। यहाँ पर इसी बॉडी के अंदर एक रोटेशन ओमेगा 2 से ओमेगा 1 की एक्सिस के रोटेशन के रूप में दिख रहा है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बी पार्ट का आंसर। और हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा 1 है वी बाय आर और ओमेगा 2 है वी बाय आर इंटू टैन अल्फा। तो ये बन जाएगा वी बाय आर का होल स्क्वायर इंटू टैन अल्फा, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं बी पार्ट का आंसर है ये। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और आपने देखा किस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी जो दो थी उनको हैंडल किया और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका निकाला। थैंक यू।